हेलो। हेलो चेक। हाँ, मैं उनका साक्या अरैन कोचिंग सेंटर विधुना और से आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी यूट्यूब चैनल अरैन क्लासेस पर मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फिजिक्स के क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन लेके आए। आप लोग देखिएगा, एल्फियम कुछ क्वेश्चन है आपके जो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। थोड़ा फिर लेवल कम ज़्यादा होगा, कुछ सिंपल भी होंगे, कुछ हार्ड भी होंगे, तो आप लोग उसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ठीक, पसंद आता है तो आप लाइक शेयर अवश्य करें। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा मासा का गुणनफल 24। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो कितना है? 24। ठीक है, संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, तो ऐसी संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, अब ऐसा कुछ जब भी आए तो ऑप्शन लगा दो आप, जैसे 8 है, 6 है, 2 है, 4 है, 8, 10, 6 और 4। ठीक, अब अंतर 2 देखा जाए, सभी दो का अंतर आ रहा है। ठीक, अब उन संख्याओं के लासा और मासा गुणनफल आपका 24 होना चाहिए। तो बेफित सब आपका सभी है, इनका तो लासा मासा देखेंगे तो 4 आएगा नहीं। आप इसमें देखते हैं, अगर इसको देखा जाए तो इसका जो लासा लेंगे आप तो 2 दूने 4, दूने 8 और 2 तीन 6, 8 तिया 24। ठीक है, ये आ गया आपका लासा। मासा कितना आएगा आपका? 2 आएगा। तो ये आपका जो गुणनफल करेंगे, आपका लासा मासा गुणनफल करेंगे, कितना आएगा? 48। इसका मतलब ये भी सही नहीं। 10 और 8 में आपका 5 आएगा, 5 का उसमें गुणज है नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं आपका होगा। यहाँ देखते हैं, इन दोनों का एल्फियम कितना आएगा? 2 दूने 4 और 2 तीन 6। ठीक है, तो आपका आया 4 तिया 12 एल्फियम आ गया, और मासा आपका जो आएगा 2 आएगा। 12 दूने 24। तो लासा मासा गुणनफल कितना होना चाहिए? एल्फियम आपका 12 है और एचसीएफ आपका 2 है, आना चाहिए था 24, अतः ऑप्शन डी सही। ठीक है भाई, तो जब भी क्वेश्चन आया तो इसको आप एक्स फैक्स मानेंगे तो उससे अच्छा ये है कि संख्याओं से ही डायरेक्टली मान लिया जाए। चलो अगला देखते हैं हम लोग। छात्रों तत्व संख्या क्या होगी जिनके बीच 1001 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाए कि प्रत्येक छात्र को बराबर कलम और बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। जब अधिकतम संख्या बांटना हो तो आप दोनों का मासा ले लीजिएगा। अब ये आपको मालूम होना चाहिए, 1001 और 910, ये हर बच्चे को मालूम है कि ये 7 11 13 का गुणा होता है। ठीक है, अब वहाँ पे आप इसको अगर मासा निकालने प्रयास करोगे तो सीधा 91 आएगा, फिर कितना हो जाएगा आपका? ए। फिर भी आप इन दोनों का मासा लेंगे, तो मासा जब लेंगे आप 91 और 910 है, एक बार जाएगा तो 910 हो गया। कितना बचा आपका? और एक आपका आया, और 10 में तो 9, 1 कम 9। अब ये जब इसमें अंदर रखोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 10 बार में 910। जहाँ पूरा कट जाए वही मासा होता है। ठीक है भाई, कितना आएगा आपका? 91, अतः ऑप्शन ए सही। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। चलो अगला देखते हैं हम लोग। वह अधिकतम संख्या ज्ञात की जिसे 989 और 1327 से भाग देने पर 5 और 7 शेष बचे। अधिकतम जब कहा जाए और अलग अलग शेष हों तो पहले घटा के तब मासा लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले संख्या घटाइएगा, फिर उन संख्याओं को क्या लेंगे हम लोग? मासा ले लेंगे, वही आंसर है। तो घटाएंगे हम लोग, और 9 में से 5 कम आपका 4, और ये 8, 984, ये हो जाएगा 1320। इन दोनों का मासा जो आएगा वो आंसर। ठीक है, दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या। तो अब बड़ी संख्याएं हों तो इनके फैक्टर करना मुश्किल होता है, तो आप भाग से महा ले लो। 984 में डिवाइड करेंगे आप 13 से 20 में भाग लगाएंगे, 984 एक बार गया पहले आपका बच्चा 10 में तो 4 कम 6 आपका। ठीक है, यहाँ आपका हो गया 11, 11 में तो 8 कम 3, यहाँ बच्चा 12, 12 9 कम 3, 36 आया। अब ये संख्या आपके अंदर, ठीक, ये वाली संख्या जो आपकी है वो आपकी अंदर आ गई 984। ठीक है भाई, अब आप इसको देखेंगे 36 336 से क्या बार जाएगा? 36 या ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका जाएगा केवल 2 बार। 36 दूनी 72 और 3 दूनी 6, 672, और 4 में 2 गए 2, 8 में तो 1, और इधर आपका बचेगा जाके 312। इसे आप 336 में लगाएंगे भाग,
क्या बार जाएगा, एक बार। 312 क्या बचेगा आपका 4, इधर बचा 24। 24 से 312 में जब भाग लगाओगे तो ये कट जाना चाहिए। जैसे अभी ब्लैक से ही कर लेते हैं। 24 से कम 24, क्या बचेंगे आपके 11 में 4 कम 7 और ये 2, 24 तिया 72, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है भाई, तो जहाँ पूरा कट जाता है वही मासा होता है, अतः आंसर कितना आएगा 24। ठीक है भाई, कितना आएगा आपका 24, भाग में से बाहर निकाला गया। ठीक है भाई, एक दूध वाले के पास एक कैन 75 लीटर की, दूसरी कैन 45 लीटर की, उसके पात्र में अधिकतम क्षमता का वह दोनों कौन का क्या होगी, पात्र क्या होगा जो दोनों कैनों को दूध को मात्रा को पूर्णतया नाप सके। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पिछले वीडियो में बताया भी था कि माफा लेना होता है, तो बहुत लंबी समस्या नहीं, दोनों का माफा लेंगे हम लोग। 75 और 45 का मासा दोनों 15 कट रहे हैं, जैसे ही आप 15 से विभाजित करेंगे इसको, 15 75, 15 तिया 45। अब ये ना तो ये कटेगी ना ये कटेगी, कितना आंसर आएगा आपका 15। ठीक है, आंसर आएगा 15 लीटर। ठीक, चलो अगला देखिएगा आप लोग। वह अधिकतम माप जिसमें 900, अभी सेम क्वेश्चन कराया था, घटा के माफा लेना होगा। ठीक है, अभी फॉर्म अब यही था, 24 आएगा। दो संख्या गुणनफल आपका दिया गया है, फर्स्ट क्रॉस सेकंड जो दी गई संख्या वो दी गई 4107 और उनका मासा 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो बहुत सीधी सी बात कि आप पढ़ाया गया होगा कि पहली संख्या क्रॉस सेकंड संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये सूत्र आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग कर देंगे आप, आंसर आ जाएगा आपका जो भी होगा। तो पहली संख्या, इन दोनों गुणनफल कितना दिया गया 4107, लासा आपका नहीं, दो संख्या गुणनफल दिया गया, यदि मासा कितना है आपका, मासा 37। अच्छा, मासा दिया गया है और संख्या पूछी गई, मासा आपका 37 है, तो अच्छा ही रहेगा कि संख्याएं मान लो आप इसमें रखेंगे, तो हालांकि लाफा निकल आएगा, लासा मासा से संख्याएं आप निकाल सकते हो, फिर भी दोनों गुणनफल दिया गया है और अच्छी बात है, इसको हम लोग संख्या हमेशा मासा के साथ मानने हैं। जैसे 37A और 37B। ठीक, अब इन दोनों गुणनफल कितना दिया गया 4137 और 4107, तो 37A क्रॉस 37B बराबर 4107। ठीक है, यहाँ से A इंटू बी आएगा। ठीक है, ये रखना कि संख्या गुणनफल था, दोनों संख्या गुणनफल दिया गया, गुणनफल कर दिया आपने, संख्याएं माहफत मानते हैं। अब जिसको इसका फैक्टर करोगे इसमें भाग लगाएंगे हम लोग, जो कै बार जाएगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो 37 जब काटेंगे तो 37 से कम 37 और 7 4 11 40 हो गया, फिर 37 से कम 37 कितने बचेंगे आपके 37, इसमें कम हो जाएंगे तो 3 में 13। अब ये कै बार जाएगा, पूरी नहीं कट रहा है क्या, और इसमें भाग लगा के देखते हैं हम लोग। 4107 में भाग 37 करना है आपको। ठीक है, तो 37 से कम 37 हो गया आपका, 7 4 11 4 40 हो गया, फिर 37 से कम 37 हो गया, आप में तारा कितना आया 3 ही तो आया, फिर 37 से कम 37 फिर हो गया, तो 111 बार चला गया। ठीक है, तो जब 37 काटा फिर 11 बार गया और 37 तिया। ठीक है, 3 गया तो 3 3 9 और 2 11, तो 3 बार ये आपका फिर चला गया, तो A इंटू बी जो आया वो आया 3। 3 मतलब क्या होगा जाके कि इन दोनों संख्या में फैक्टर ऐसे हों जो अब आपका गुणनफल हो, तो आप कह सकते हो 1 गुणे 3, A का मान 1 है, B का मान 3। ठीक है भाई, अब A का मान जब 1 रखोगे तो 37 एकम 37 और 3 रखोगे, B का मान 37 दिया 111, अतः आंसर 111 सही हो जाए। ठीक है भाई, तो संख्या माहफात मानते हैं, A इंटू बी आ जाएगा तो आपका 3 आ गया। ऐसी संख्या ढूंढने जिनका गुणनफल आपका 3 आता हो, तो वही हो सकते हैं 1 गुणे 3। ठीक है, एक A का मान हो गया, B का मान 3 हो गया, इसके साथ गुणा करोगे एक में तो 37 आएगा, जब 3 गुणा करोगे कितना आएगा 111। ठीक है, यही आंसर है आपका। चलो, 3 संख्याओं जो एक दूसरे सहवाज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। कई बार पूछा जाता है कि हर या तो संख्या पद्धति में दे देगा आपको या लाफा मास चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको ही मिल जाएगा,
तो बहुत छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है। तीन संख्याएं जो एक दूसरे की सहभाज्य है, पहली दो का गुणनफल दिया गया, मतलब फर्स्ट क्रॉस सेकेंड आपको दिया गया है 551 और सेकेंड क्रॉस थर्ड आपको दिया गया है 1073। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इन तीनों संख्याओं का योगफल पूछेगा आपसे, तो आप इन दोनों संख्याओं का पहले मासा लो। मासा जो होगी वो बीच की संख्या आ जाएगी, ठीक है। जैसे 551 से भाग लगाएंगे 1073, क्या बार आ गया, एक बार 551, तो यहाँ 2 बचा आपका, यहाँ फिर 2 और 5 में 522, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, अब इसमें जब भाग लगाएंगे हम लोग, ये संख्या आपकी तरह जाएगी 551, फिर आपका एक बार गया 522, कितना बचा आपका, 11 में से 2 कम, ठीक है 9। इधर देखेंगे हम लोग, यहाँ बचा आपका 4, 4 में तो 2 कहीं, तो क्या था ये, अरे भाई देखो थोड़ा सा व्यवधान होगा, 11 में 2 कम 9 आपका, यहाँ बचा आपका 4, 4 में फिर 2 कम 2, 29 आया। 29 ये संख्या 522 काटेंगे तो हम अब तक कट जानी चाहिए, जैसे लगाइए आप लोग, 29 एकम और 29 दोनों 8 हो जाता, हो जाएगा 29 एकम 29, क्या बचे आपके 12 में से 9 कम 3, यहाँ बचा आपका, और 4, 4 में 2 गई 2, 23 और ये 2, ये क्या बार जाएगा 9 8 72, 8 बार लगभग, 8 में 72 2 7, 8 2 16, 16 7 23, ठीक है पूरा पूरा कट गया। तो आपकी जो एक संख्या आई वो 29 हो गई, सेकंड संख्या कितनी है आपकी 29, ठीक। अब 29 इसमें भाग लगाओ, 29 इसमें भाग लगाओ, 2 बार आपको भाग लगाना है, तो 29 जब भाग लगाओगे 551 में तो कै बार जाएगा, फिर 29 से भाग लगाओगे 1073 में, ठीक है। इन दोनों का जो योगफल होगा वही आंसर है, ठीक है। तो जब इसमें भाग लगाएंगे हम लोग कै बार जाएगा, तो 29 एकम 29 और लास्ट में एक आ रहा तो 19 बार लगभग, क्योंकि होने में 81 भी चाहिए आपको, एक और कोई संभावित नहीं है। इधर देखें 29 दूनी 58, नहीं 29 तिया और फिर 9 फतेह 53 लगभग 37 बार जाएगा, ठीक है। इसमें भाग लगाएंगे हम लोग तो 29 फिर 3 बार चला जाएगा, फिर जो बचेगा लगभग 7 बार जाना चाहिए, क्योंकि 3 इकाई कहीं आता नहीं कहीं पर, 7 में ही आएगा, 7 में 63 करके, ठीक है। तो ये संख्याएं बनी आपके, एक 19 हुई, एक 29 हुई, एक 37 हुई, ठीक। इन तीनों का योगफल पूछा गया है, 19 प्लस 29 प्लस 37, 9 9 18 7 25 की 5 आप लगे 2, 3 2 5 1 6 और 2 8, आंसर आएगा 85, ठीक है भाई। तो ये प्रोसेस है, पहले आप इनका मासा लीजिएगा, मासा आपका 29 आएगा, 29 जो मासा आएगा आप भाग लगाएंगे 19 बार, इसमें आपका 37 बार, तो ये संख्याएं आ जाएंगी, इनका योगफल पूछा गया था, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, कैलकुलेटिव थोड़ा सा है। आगे देखेंगे हम लोग, दो संख्याओं का मासा 23 और उनके लासा के अन्य दो गुणज 13 16, देखो मासा के मासा इसमें अगर ना दिख रहा हो साफ पे, मासा 23 है और अन्य गुणज दो दिए गए गुणनखंड, वो एक 13 है, एक 14 है, ठीक है। तो उन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप ये प्रयास करो कि संख्याएं मासा फर्क मानते थे हम लोग, 29 ए 29 भी, और क्या कहते 23 ए 23 भी। अब यहाँ से जो संख्या आप जो गुणज कहते हो मासा के साथ में, तो ये ए और बी की वैल्यू, ठीक। अब ए की वैल्यू 13 है, बी की वैल्यू 14 है, अब उसने बड़ी संख्या पहुंची, बड़ी संख्या आपकी यही होगी, बी की 14 है, 14 गुणा कर दो बस, 23 गुणा 14 जैसे करोगे, 42 42 2 अप्लाई 4, 14 दूनी 28 28 4 32 322, ठीक है भाई, आता है आंसर 322 सही। चलो अगला देखते हैं, 15 मीटर लंबा और 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, एक साथ पढ़ना है, तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पे कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स लगेंगे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक। तो ये जब मीटर सेंटीमीटर दोनों दिए जाएं तो आप क्या करो कि इसमें मीटर को सबको सेंटीमीटर बना लो, तो ये हो जाएगा 1517, ये हो जाएगा 902,
इन दोनों का मासा संभवतः 41 आता है। कितना आता है? 41 दोनी 82, आपका 8 फिर बचेगा। 41 कट जाते हैं तो दोनों का मासा 41 आता है। आप बताओ, निकाल दिखाएं, नहीं तो ऐसे ही मान लेते हैं। बताइए क्या करें? हाँ ना करो, या तो आप ये बताओ कि मासा निकालिएगा साहब, तो मासा निकाल देते हैं पहले। 902 और 1507 17 का मासा लेंगे हम लोग। तो पहले एक बार 902, 5 में और 7 में 2 कम 5, इधर आपका बचेगा 1, यहाँ आपका बचा 15 में फिर 9 कम 6, 615, ये आपका 902। फिर एक बार जाएगा 615, कितने बचे आपके? 12 में 5 कम 7, यहाँ बचे 9, 9 में 1 कम 8, इधर आपका बचेगा 8, 8 में 6 कम 2, 287। अब ये आपका 615 है, ये 2 बार जाएगा। 2 फते 14 4 हफलाई 1, और 2 8 16 1 17 की 7 हफलाई 1, और 2 2 4 1 5, 5 74, भाग लगाएंगे हम लोग 1, 41 बचे, और 41 से ये आपका पूर्णतया कट जाता है। 41 सत्ते 287, ठीक है, पूरा कट गया। तो जहाँ से आपका पूरा कट जा रहा है, आपको ये ध्यान देना है कि जो संख्याएं आ रही हैं, तो ये जो आपकी निकली, जो मासा आपका आया है, यही आपकी जो है 41 मासा आया आपका, 41 ये भुजा हो गई, ठीक है। अब आपको टाइल्स की संख्या कहीं निकालनी हो, टाइल्स की संख्या, तो आपको ध्यान रखना है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन छोटे वृत्त क्षेत्रफल। बड़ा आपका आयत है, लंबाई गुणे चौड़ाई बटे लंबाई गुणे चौड़ाई, 41 गुणे 41। अब फिर वही बात, अब इसको इससे डिवाइड करिएगा। 41 से कई बार जाएगा? 41 अभी काटा था, 41 दूनी 82, 22 बार। इसे जब काटोगे तो आपका 37 बार जा रहा है क्या? 4 12 4 3 बार जाएगा, और फिर बाद में 35 आना चाहिए, और 7 चौकट नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा, 7 दूनी 14, हाँ 8 14 आंसर आता है। गुणा करेंगे आप 22 का, तो कितना हो जाएगा आपका? 814 आना चाहिए, ठीक है। ये काटना आप 41 से भाग लगाएंगे तो 37 बार ही जाएगा, जो इसका गुणा होगा वही आंसर, ठीक है। कितना आंसर आएगा आपका? 814, 7 दूनी 14 आ रहा है आपका, और 41 काटोगे 7 ही बजे, सही है। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, हाँ देखते हैं हम लोग। इसका जितना भी आपका गुणन आए, आपका उनको गुणा कर देंगे, वही आंसर है। 41 22 और 37 और 22 का गुणा करना है, 814। एन वह अधिकतम संख्या जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक समान शेष बचता है। समान शेष जब भी कहा जाए तो एक दूसरे घटा के मासा ले लेते हैं हम लोग। एक दूसरे से घटाने के बाद में माफा लेना होता है। तो 1305, इधर आपका 4665, इधर आपका 6905। अब यहाँ से n के अंकों का योग पूछ लिया। अब आपको प्रॉपर वे में लगाना पड़ेगा। वैसे तो ये था कि आप डायरेक्टली उसको लगा सकते थे, तो आप इससे ऐसे घटाओ, इससे ऐसे घटाओ, उन तीनों का मासा लेंगे, वही आंसर। जैसे 5 में से 5 कम 0, 6 में फिर 0 6, 6 से 3 कम 3, और 4 से 1 कम 3360, ठीक है। इसे से घटाओ, यहाँ 0, यहाँ 10 में से 6 कम 4, 9 8 में फिर 6 कम 2, और 6 में से 4 कम 2, 22 40। अब ये आपको संख्या दिख रही हैं, ये संख्या किससे दोनों डिवाइड होंगे? हालांकि इसको इससे घटाया जाता है। 5 से 5 कम 0 0, और 9 से 3 कम 6, 5 कम 0 0, 9 से 3 कम 6, और 6 से 1 कम 5 56। इन तीनों का जो गुणनखंड होगा वही आंसर आपका हो जाए, ठीक। तो 10 तो सब में आएगा, मतलब तीनों का जो मासा आएगा वही आंसर। तो आप इन दोनों को ले लीजिएगा, माफा निकाल लेते हैं हम लोग। कितना आता है? 2240 और 3360, ठीक भाई। अब यहाँ पे जब एक बार जाएगा आपको, पहले तो 2240, कितने बचे आपका? 0 2 1 1, 1120, इसमें 2240 फिर रखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आपका 2 बार चला जाएगा, 1100 और 2240 हो जाएगा, पूरा। एक आपका आया 1120। 1120 से ये 56 कट रहा है क्या?
ये संख्या से ये आपकी संख्या कट रही है क्या पूरी पूरी, तो आप देखेंगे इसका ये दुगना लिखा हुआ है, तो आप जिसे डिवाइड करेंगे पूरी पूरे चला जाएगा आपका कई बार, ये आप 56 दूनी हो जाएगा, एक बिंदी कैंसिल, 5 बार चलाएगा पूरा पूरा, 112 पंचे, ठीक है, 56 560 हो जाता है आपका, इसमें ये जीरो है ही आप, तो कुल मिला के मासा कितना आया आपका, एन की जो वैल्यू आई है कितनी आई 1120। अब एन के अंकों का योगफल पूछा गया है, तो आप इनको जोड़िएगा, 1 + 1 + 2 + 0 कितना आएगा 2 2 4, कितना आया आपका 4। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से जब अंकों का योग पूछेगा, वैसे तो ये भी था कि आप इसमें घटा के देखते जिससे कट जाए वही आंसर है, लेकिन समस्या ये तब आती है जब कहीं पे ये ना दिखाई दिया जाए कि एन के अंकों का योगफल वगैरह पूछ रहा है, तो आपको प्रॉपर वे में लगाना पड़ेगा। पहले आप मासा लीजिएगा, मासा का जो आएगा उसके अंकों का योग पूछा गया है, ठीक है भाई। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 307 330 को घटाने पर विभाजित करने पर 37 आते हैं, भाई अभी सेम बताया था 307 और 330, इससे में 3 शेष आता है, इसमें से 7 शेष आता है, तो यहाँ बचेगा 304, यहाँ बचेगा आपका 330, इन दोनों का जो मासा आएगा वही आंसर, ठीक। माफा निकालने की तरीका ये भी फिर घटा के देख लेते हैं हम लोग, तो 13 में 4 कम 9, तो ये 19 आ रहा है, 19 से ही कटेगा आता है आंसर, ऐसे ही हो जाएगा आपका, ठीक है, ज़्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दो संख्याओं का योगफल 36 माफा 4, तो इन तरह की संख्याओं को संभावित युग्म कितने होंगे। तो संख्याएं हमेशा हमने बताया था माफा पद मानते हैं, मासा आपका अगर 4 है तो संख्याएं आपकी 4x या 4a 4b 4a 4b। अब उसने पूछ रखा है आपसे कि इनका योगफल 36 है, तो इनको जोड़ दीजिएगा, 4a + 4b = 36, तो a + b बराबर आ गया 4 ने 36, 9 आ गया। अब 9 के संभावित जोड़े बनाने हैं आपको, कितने जोड़े बन सकते हैं, तो आप कहेंगे 8 और 1 9, एक कहेंगे 7 2 9, ठीक है, एक आपका आएगा 6 3 9, एक आएगा आपका 5 4 9। अब आप इसमें ये देखिएगा कि सहवाज जोड़े कितने हैं वही मान्य होते हैं, ठीक है, तो सहवाज में आपका एक ही है, अब 5 4 9 के बाद 4 5 9 आएगा, बात देखिए रिवर्स हो जाएंगे आपके, तो कितना आया 8 1 9, तो मतलब नहीं, 7 2 9 ये भी आपका सही है, 6 3 9 आपका नहीं होगा क्योंकि मासा बढ़ जाएगा, ठीक है भाई, और 5 4 9 तो आपका है ही, तो 1 2 3 युग्म संभव आपके हैं, अतः आंसर 3 सही, ठीक है भाई। अगला देखते हैं हम लोग, दो अंकों वाली दो संख्याओं का मासा लासा क्रमशः 16 और 680। एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कह दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा, तो मासा 16 है तो 16a और 16b 2 संख्याएं हो गई, ठीक, उन का लासा 16 हो गया और मासा आपका सॉरी लाफा 480 है, तो a × b बराबर होता है लासा बटे मासा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, लासा बटे मासा, 16 48 30 आ गया। अब a × b 30 आपका है, तो 30 ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनमें गुणा करने पे 2 अंकों में ही रहे, तो कितना हो सकता है 6 पंचे 30, हालांकि इसमें और सकता है 15 दूनी 30 कह सकते थे हम लोग, और आज को आप कहेंगे तो 30 एकम 30 कह सकते थे, ठीक है, या आप कहिएगा इसको क्या हो सकता है 6 पंचे 30 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, ये युग्म हो सकते थे आपके संभावित, लेकिन हमें केवल 2 अंकों में जाना है, तो आपका कौन सा युग्म मान होगा 6 और 3 वाला, 16 छंग 96 और 16 पंचे 80, एक आंसर आएगा आपका 96, एक आपका आएगा 80, अतः ऑप्शन डी सही, ठीक है, कोई दिक्कत आया ना करो। चलो, वह अधिकतम संख्या जिसमें अभी बताया था कि एक दूसरे घटा के माफा लेते हैं हम लोग, इसको इससे घटाओ इससे इसे घटाओ, दोनों को माफा जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, अब इसको लगा लीजिएगा। अभी वही सेम क्वेश्चन आ रहा है, और जैसे 1657 में से 6 कम करना है, उधर आपका 2037 से 5 कम करना है, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 1 5 16 से 51, इधर बचेगा आपका 2032, ठीक है, इन दोनों का जो आंसर आए और एल्फियम आएगा वही आपका सॉरी मासा आएगा वही आंसर है। तो बड़ी संख्याओं का मासा हमेशा भाग से निकाला जाता है, क्योंकि इतने में फैक्टर आपको तो ज्ञात नहीं होंगे, या तो फैक्टर करना आपको स्पीड में आता हो तो ठीक है, तो 16 एकम 16 हो जाएगा आपका, तो 16 से 51 कितने बचे आप 1, 13 में तो 5 कम 8, यहाँ आपका 9 9 में से 6 कम 3, यहाँ आपका 381 आया,
अब 381 से 1651 में डिवाइड करना है आपको। तो चार पंचे, चार चौको 16 होता है, तो लगभग 4 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 2 हलाई 3 और 4 3 12, 3 15। आपका 11 में 1 कम 7, ठीक है। यहाँ बचा आपका 4 4 में तो 2 कम 2, यहाँ बचा 1 1 27, 381 आपका क्या बार जाएगा, 3 बार हो जाएगा। 27 81 होता है बिल्कुल 3 बार, 381 पूरा पर डिवाइड हो गया। अतः आंसर कौन सा ही हो जाएगा आपका 127, ठीक है। 127 आपका सही हो जाए, ठीक है। ये आपके 15 क्वेश्चन थे, उसमें से जो सेम क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने आपके लिए रखा है, इसको लगाइएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको भेज दीजिए, हम बता देते हैं, ठीक है। थैंक यू।